हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम जो है पूरक पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। इसके पहले की वीडियो में हम जो अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो है पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसके अंतर्गत हम जो है हमारे भारत के इतिहास की हम जानकारी लेंगे। ठीक है, जिसका टाइटल है भारत की खोज, अर्थात आज़ादी के पहले हमारा भारत कैसा था और भारत का विभाजन कैसे हुआ, इन सब की जानकारी जो है इस पूरक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भारत की खोज में दी गई है, जिसमें हम इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है प्राप्त करेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है आपको भारत की खोज के बारे में बताना चाहूंगा। जिसमें हम पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, अहमदनगर का किला। अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताते हुए 13 अप्रैल सन 1944 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के प्रति की गई विचाराभिव्यक्ति की प्रस्तुति इस प्रकार है। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। 20 महीनों से भी अधिक समय से वे यहां बंदी थे। जिस दिन वे यहां आए उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का चांद आकाश में था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी दूज का चांद आकाश में दिखाई देता है तो उसे 1 महीना पूरा होने की सूचना देता है। साथ ही यह एहसास दिलाता है कि वह नेहरू जी का स्थायी साथी रहा है। चांद लेखक हेतु इस बात का भी संदेशवाहक रहा कि अंधेरे के बाद उजाला भी अवश्य आता है, अर्थात कठिनाइयों के बाद सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। तो इस तरह से ये इसका एक परिचय रहा। अब हमारा जो पाठ है अतीत का भार, उसके बारे में हम बताते हैं। इसका सार है जेल में बागवानी करना। किसके बारे में बताया गया? नेहरू जी के बारे में। अहमदनगर किले में बंदी जीवन बिताते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि उनकी आदत थी कि वे कभी भी खाली नहीं बैठते थे। प्रतिदिन कई कई घंटे तपती धूप में फूलों की क्यारियां बनाते। सारी धरती पत्थरों, पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी लगन व कठिन परिश्रम से उन्हें उपजाऊ बना डाला। अहमदनगर का इतिहास। नेहरू जी का मानना है कि अहमदनगर की ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से कोई विशेष अहमियत नहीं है, परंतु चांद बीबी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसने अकबर की शाही सेना से अपने किले की रक्षा हेतु हाथ में तलवार उठाकर सेना का नेतृत्व किया। वह साहस से लड़ी, लेकिन अंत में अपने ही एक व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। जेल में कुदाल छोड़कर कलम उठाना। नेहरू ने चाहा था कि इस स्थान की खुदाई कर नई नई वस्तुओं की, पुरानी इमारतों के टुकड़ों की खोज की जाए, लेकिन जेल के अधिकारी सीमित स्थान से आगे बढ़ने नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़ कलम हाथ में उठाई और यह प्रण किया कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता वे लिखते रहेंगे। उनका मानना था कि न तो ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार की भांति लिखने में सक्षम हैं। वे तो केवल वर्तमान विचारों का अतीत की विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित कर उसके बारे में ही लिख सकते हैं। इस तरह से ये इसका सार बताया गया। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी के जीवन और इतिहास में उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई, नेहरू जी ने अपने विचार और उस समय के विचारों से जो है उसको मेल करते हुए अपने कुछ यादों को जो है इसके माध्यम से व्यक्त किया है। तो हम जो है लगभग पाठ 1, पाठ 2 भारत के अतीत की झांकी, और उसके बाद पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता, इस तरह से 3 चैप्टर का जो है हम प्रश्न अभ्यास आपको जो है सेंड करेंगे। और जो जो मैं प्रश्न जो है टिक किया हूं उन्हीं प्रश्नों को ही आप अपनी कॉपी में नोट करके नेक्स्ट
जो आपके एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक साथ मैं जो है आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है प्रश्न अभ्यास आपको भेज रहा हूं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इसका जो है अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, हमारे आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी और जानकारी दूंगा, तब तक के लिए इतना।